Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि SCG इंजेक्शन लेने के बाद हमें कब टेस्ट करना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि SCG इंजेक्शन लेने के बाद हमें कब प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि SCG इंजेक्शन जो होता है, एक तो ये तब दिया जाता है जब आपकी फॉलिकल स्टडी होनी होती है, जब हम कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस इसके साथ शेयर करूं तो मैं तो नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी। जब हमने प्लान किया था फैमिली आगे बढ़ाने का, तो मैं डॉक्टर के पास गई एंड उन्होंने बोला कि हम फॉलिकल स्टडी करते हैं, मतलब एग्स को स्टडी करते हैं कि ओव्यूलेशन टाइम पे हो रही है कि नहीं हो रही है, एग की क्वालिटी वगैरह ये देखेंगे। तो फॉलिकल स्टडी के टाइम पे उन्होंने मुझे SCG इंजेक्शन देने शुरू किए। तो SCG इंजेक्शन जो होते हैं वो बेसिकली इनफर्टिलिटी के लिए दिए जाते हैं, या फिर आपकी एग्स जो है वो क्वालिटी उनकी ठीक नहीं है या फिर रप्चर नहीं हो रहे, तब भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो उसके बाद मेरा फॉलिकल स्टडी हुआ, वो 3 मंथ्स के लिए हुआ था। लेकिन 3 मंथ्स में जब मुझे HCG इंजेक्शन जो लगा, उसकी जो डोजेज थी वो डिपेंड करती है आपकी रिपोर्ट्स पे, आपकी हेल्थ पे। और वो डॉक्टर ही एडवाइस करते हैं कि SCG की जो डोजेज है वो 5000 IU इंटरनेशनल यूनिट्स भी होती है और 10,000 IU इंटरनेशनल यूनिट्स भी होती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी हेल्थ पे और डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मुझे जैसे रिकमेंड किया गया था, मुझे 5000 IU रिकमेंड किया गया था HCG इंजेक्शन। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे हमें साइकिल आता है, ठीक है, तो जब हमें साइकिल आता है, हमारा पीरियड्स ओवर हो गए, जब हमारे पीरियड्स ओवर होते हैं उसके आप कह लीजिए 14th डे पे 16th डे पे हमारे चांसेस होते हैं कि हमें ओव्यूलेशन होता है। तो उससे पहले जो है हमें ये इंजेक्शन दे दिया जाता है सो दैट कि जो एग बना है वो रप्चर हो सके, और जब वो रप्चर हो तो हम रिलेशंस बनाएं एंड रिलेशंस बनाने के बाद जो है वो एग और स्पर्म मीट करें और फर्टिलाइजेशन हो। वो दोनों मिल जाते हैं जब एग और स्पर्म, तो उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फिर ये जो प्रोसेस होता है ये फेलोपियन ट्यूब्स में होता है, क्योंकि जब एग रिलीज होता है ओवरीज में से, उसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, वो ट्रैवल करके फेलोपियन ट्यूब्स में आता है। और जब हम रिलेशंस बनाते हैं तो स्पर्म जो ट्रैवल करके वो फेलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं और वहाँ पे एग और स्पर्म मिलते हैं, जिसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद 5 से 6 दिन और लगते हैं और उसके बाद वो नीचे ट्रैवल करता है और जो यूट्रस के अंदर की दीवार होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं, वहाँ पे जाके इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये होता है आपके कंसीव करने का, कंसेप्शन का, ताकि आपके चांसेस बढ़ सकें। अगर आपको एग में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यही फर्स्ट स्टेप होता है जो डॉक्टर जो है आगे फर्दर करते हैं। तो वैसे ही सेम मेरा भी प्रोसीजर चला, 3 मंथ्स के लिए चला। मेरा नॉर्मल था, ओव्यूलेशन भी, एग भी ठीक बन रहे थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन ये हो गया मेरा प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है कि अगर तो हमें कंसीव हो जाए तो जो SCG हार्मोन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन होते हैं वो इंक्रीज़ होते जाता है, धीरे धीरे डबल हो जाता है हर 48 घंटों में। ठीक है, एंड कुछ वीमेंस को जो है, फीमेल को जो है, वो सिम्टम्स आते भी हैं प्रेगनेंसी के और कईयों को नहीं भी आ रहे होते हैं। जैसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही हो गया, कईयों को होती है, कईयों को नहीं भी होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, और जब ये हार्मोन बढ़ रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो उसके बाद जो चेंजेस आते हैं वो हमारे यूरिन के थ्रू ये आ जाता है, बाहर आ जाता है, एंड साइड बाय साइड ये हमारे ब्लड में भी डेली बेसिस भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। अब हमें चेक कब करना चाहिए SCG इंजेक्शन लेने के बाद? अगर हमारा लास्ट साइकिल 20th को आया तो इस बार भी 20th के राउंड अबाउट ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन आगे हो सकता है, 1-2 दिन पीछे हो सकता है ना। तो आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट साइकिल जब 20th के अराउंड ही आना चाहिए, तो आप उसके 4-5 डेज़ वेट कर लीजिए, उसके बाद आपने चेक करना है। आपने ऐसे नहीं करना कि आप एकदम से 20th से पहले या फिर 20th को ही स्टार्ट हो जाएं। अगर तो आपको सिम्टम्स ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए 5-6 दिन, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जो हार्मोन होता है प्रेगनेंसी हार्मोन बीटा SCG, वो टाइम लेता है इंक्रीज़ होने में, हर 48 घंटे में। आपकी इम्प्लांटेशन कब हुई उस पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। सो आई होप इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि कब आपको चेक करना है HCG इंजेक्शन लेने के बाद,
एंड आपने एससीजी इंजेक्शन, मुझे बहुत कमेंट सेक्शंस में कमेंट आते हैं कि मैम हम एससीजी का इतना डोजेज ले लें, इतना तो आप ऐसे अपने आप से नहीं ले सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपको डॉक्टर ने डोजेज एडवाइस की है, आप वही डोजेज लेंगे, अदरवाइज़ आप अपनी तरफ से कोई भी डोजेज नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि आपको कब चेक करना है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है इंजेक्शन एससीजी इंजेक्शन लेने के बाद, या फिर आपको नेक्स्ट फिर से ट्राई करना है। एंड एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आप ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं, आपका एससीजी इंजेक्शन का डोजेज चल रहा है, तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप फ्री माइंड रहें, आपका दिमाग जो है वो स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए, फ्री रहना चाहिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।